हेलो स्टूडेंट, तो आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसएससी टारगेट जॉब में। आज हम बात करें आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन है। तो आप लोग इसे ज़रूर बारीकी से लगाना। जिस तरह से एग्जामिनर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन सेलेक्ट करता है उसी के अनुसार लाया गया प्रश्न है, तो आप लोग बारीकी से लगाना। जो याद ना हो उसे याद जरूर कर लेना, लिख लेना कॉपी में और याद जरूर कर लेना, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में सेम टू प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो चलते हैं बिना टाइम गवाते हुए सीधे क्वेश्चन की ओर। अगर चैनल पे आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिल सके और आप अपने एग्ज़ाम में आसानी तरीके से रिजल्ट दे सकते हो। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में करेंट का क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा रूस देश के। किससे? रूस देश। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, औरंगजेब ने किस सिख गुरु को फांसी दी थी? औरंगजेब जो है वो किस सिख गुरु को फांसी दिया था? गुरु नानक देव, गुरु हरकिशन, गुरु तेग बहादुर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो औरंगजेब जो था वो किस सिख गुरु को? तो तेग बहादुर को। किसे? गुरु तेग बहादुर को फांसी दिया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे थे? आर्य जो थे वो भारत में सबसे पहले कहाँ बसे थे? तो राइट आंसर हो जाएगा सप्त सिंधु में। कहाँ बसे थे? सप्त सिंधु में बसे थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 11 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है, किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? किस वेद की रचना जो है गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यजुर्वेद में। किस में? यजुर्वेद में किया गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछता है कि सबसे प्राचीन, क्या पूछता है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद पूछे तो ऋग्वेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। प्राचीन वेद ऋग्वेद है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया? महावीर जो थे वो किस भाषा में उपदेश दिए थे? प्राकृतिक, पाली, देवनागरी या इनमें से कोई नहीं। तो महावीर जो थे वो प्राकृतिक भाषा में उपदेश दिए थे। किस में? प्राकृतिक भाषा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के सर्वोच्च, यहाँ पे न्यायालय कर लेना, न्यायालय, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा 34। कितने न्यायाधीशों की संख्या है? तो 34 है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत के कुल कितने जीआई टैग है? भारत के कुल कितने जीआई टैग हैं? 69, 600, 135 या इनमें से कोई नहीं। तो भारत में कुल कितने जीआई टैग है? तो राइट आंसर हो जाएगा 600। कितने हैं? 600 जीआई टैग हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रथम भारतीय कौन था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए थे? प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए थे? महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, सुभाष चंद्र बोस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। और अगर पूछ दे कब, तो ये राइट आंसर हो जाएगा 1992 में। कब? 1992 में हुए थे। अगला प्रश्न दिया गया है,
किस राज्य के छात्रों को 150 यानी 150 किलोमीटर तक बस पास की सुविधा मिलेगी? किस राज्य के छात्रों को 150 किलोमीटर बस से जाने की सुविधा मिलेगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा सरकार। किसे? हरियाणा सरकार लागू करने वाला है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी है? किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डर्फिन। किसके? लॉर्ड डर्फिन के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी। ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला जो है वो किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा एओ ह्यूम को। किसे? एलेन ओक्रेवियन ह्यूम, उन्हीं को बोलता है एओ ह्यूम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधित प्रावधान है? भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संविधान प्रावधान है? तो राइट आंसर होगा 5 से 11। कितने में? 5 से 11 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो है वो किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 39 में। किस में? अनुच्छेद 39 में वर्णित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, संविधान का अनुच्छेद 371 ए किसे असाधारण विशेषाधिकार प्रदान करता है? संविधान का अनुच्छेद 171 ए किसे असाधारण विशेषाधिकार प्रदान करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड को। किसे? नागालैंड को करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक क्वेश्चन और पूछता है यहाँ से, नागालैंड का राजकीय भाषा? तो राजकीय भाषा अंग्रेजी है। क्या है? अंग्रेजी हो जाएगा नागालैंड का। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है? हाल ही में चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा मंत्रालय। किससे मिलकर? शिक्षा मंत्रालय से मिलकर किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे? 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 10। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करके लिखेगा? भारतीय उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करके लिखेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति किसे लिखता है? राष्ट्रपति को लिखता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को लिखता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? राष्ट्रपति को लिखेगा। किसे? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे भारतीय स्टेट बैंक हो जाएगा। क्या होगा यहाँ पे? भारतीय रिजर्व बैंक नहीं, क्या होगा? भारतीय स्टेट बैंक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक तो भारतीय स्टेट बैंक। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस प्रदेश का है? 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस प्रदेश का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का। किसका है?
अरुणाचल प्रदेश। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कैंडेला मात्रक है। कैंडेला जो है वो मात्रक है, किसका मात्रक है कैंडेला? तो कैंडेला जो मात्रक है वो ज्योति तीव्रता का है। किसका है? ज्योति तीव्रता। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है किस भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनी ने दुनिया की पहली सीएनजी से चलने वाली मोटरसाइकिल लॉन्च की है? किस भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनी ने दुनिया की पहली सीएनजी से चलने वाली मोटरसाइकिल लॉन्च की है? तो राइट आंसर हो जाएगा बजाज ऑटो। कौन किया है? बजाज ऑटो। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे हो जाएगा हरास्य गैस। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे ये कर हरास्य गैस है। हरास्य गैस क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड, ऑक्सीजन या इनमें से कोई नहीं। तो हरास्य गैस जो है नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं। किसे कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। क्या कहते हैं? N2O। हंसने वाला गैस इसे भी कहते हैं, तो नाइट्रस ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन दिया गया है ईसीजी। ईसीजी का प्रयोग किस रोग के इलाज में किया जाता है? ईसीजी का प्रयोग जो है वो किस रोग के इलाज में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हृदय के कमजोरी के लिए। किसे? हृदय के कमजोरी के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ईसीजी का प्रयोग हृदय से संबंधित है। अगला प्रश्न दिया गया है मानव रक्त का पीएच मान। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो ये आपको टेस्ट के रूप में दिया जा रहा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना इसका राइट आंसर। मैं कमेंट बॉक्स में बता दूंगा जिसका गलत रहेगा। तो मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, 7.4, 6.5 या इनमें से कोई नहीं। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये आपको टेस्ट के रूप में रह गया। अगला प्रश्न दिया गया है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में? नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 44 में है। किस में है? अनुच्छेद 44। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है बगदाद। क्या दिया है? बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? बगदाद शहर जो है, बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? टिग्रिस, टाइबर, रावी या फिर इनमें से कोई नहीं थी। तो बगदाद जो है वो टिग्रिस नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के? टिग्रिस नदी के किनारे हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। इससे आपके पास जल्दी नोटिफिकेशन मिलेगा और आपके एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलता रहेगा। अगला प्रश्न दिया गया है किस तिथि को कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस तिथि को कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर को कंप्यूटर दिवस मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक के लेखक। पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? नेहरू जी, महात्मा गांधी, जेवी कृपलानी या इनमें से कोई नहीं। तो पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा जेवी कृपलानी। कौन हो जाएगा? जेवी कृपलानी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? उड़ीसा, असम, सिक्किम या इनमें से कोई नहीं। तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है उड़ीसा में स्थित। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया? भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा गौतम गंभीर को। किसे नियुक्त किया गया? गौतम गंभीर को। ऑप्शन नंबर
ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है विश्व जैव विविधता दिवस। क्या पूछ रहा है, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 22 मई को। क्या मनाया जाता है? 22 मई को जैव विविधता दिवस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछ दे 1 मई को, 1 मई को क्या मनाया जाता है? तो 1 मई को श्रम दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? श्रम दिवस, याद रखना। अगला प्रश्न दिया गया है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी जो है वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंड्रीज। क्या हो जाएगा? एंड्रीज, एंड्रीज पर्वत। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है वायु दाब मापने का यंत्र। वायु दाब मापने का यंत्र क्या है? बैरोमीटर, थर्मोमीटर, हाइग्रोमीटर या इनमें से कोई नहीं। तो वायु दाब मापने का यंत्र जो है वो बैरोमीटर है। थर्मामीटर से क्या होता है? तो ये शरीर का ताप मापता है। क्या होता है? शरीर का ताप मापता है थर्मामीटर। बैरोमीटर जो है वायु दाब मापता है। हाइग्रोमीटर जो आर्द्रता मापता है। क्या मापता है? आर्द्रता मापता है हाइग्रोमीटर। अगला प्रश्न दिया गया है भारत में सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है। भारत में सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई को। किसे? मुंबई को कहा जाता है सूती वस्त्र की राजधानी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा जो है किस देश के संविधान से ली गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस देश से लिया गया। किससे? रूस देश। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य। भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। कौन है? आंध्र प्रदेश है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है ताप का एसआई मात्रक। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संरक्षण किस विधि के द्वारा होता है? सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संरक्षण जो है वो किस विधि से होता है? विकिरण द्वारा, विखंडन द्वारा, वेग द्वारा या इनमें से किसी के द्वारा नहीं। तो सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण जो होता है वो विकिरण द्वारा होता है। किसके? विकिरण द्वारा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं? कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे प्रत्यक्ष होगा। क्या होगा? प्रत्यक्ष। यहाँ पे कर लेना प्रत्यक्ष। कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा रवि अग्रवाल बने हैं। कौन बने हैं? रवि अग्रवाल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है सूर्य बना हुआ है मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम से, हाइड्रोजन नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन और हीलियम से या इनमें से कोई नहीं। तो सूर्य बना हुआ है जो वो है किसे? हाइड्रोजन और हीलियम से। किसे? हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है सूर्य। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन दिया गया है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो राइट आंसर होगा परमाणु क्रमांक। क्या हो जाएगा? परमाणु क्रमांक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है भोजन में उपस्थित शर्करा को माल्टीज में बदलता है, माल्टोज हो जाएगा। क्या? माल्टोज में बदलता है। भोजन में उपस्थित शर्करा जो है माल्टोज में बदलता है। कौन बदलता है? तो टाइलिन बदलता है। कौन? टाइलिन नामक एंजाइम। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है हड्डियां एवं दांतों के निर्माण में मुख्य घटक क्या है? हड्डियों एवं दांतों के
निर्माण में मुख्य घटक क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम भी है, फास्फोरस भी है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना कब की गई है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना जो है कब की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा 1861 में किया गया है। कब किया गया? 1861। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, कौन फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री बने? फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर मोहम्मद मुस्तफ़ा। कौन बने हैं? तो डॉक्टर मोहम्मद मुस्तफ़ा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है? तो राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। कौन किए हैं? रविंद्रनाथ टैगोर किए हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पारसेक इकाई है। पारसेक किसका इकाई है? तो दूरी का। पारसेक जो है दूरी का इकाई है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है, किस खनिज से आतिशबाजी में हरा रंग उत्पन्न होता है? किस खनिज में आतिशबाजी में हरा रंग उत्पन्न होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बेरियम से। किससे? बेरियम से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज यहीं तक मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सिलेक्टेड प्रश्न रखते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के पास। तो आज यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद,